ये सर्दी का असर है या फिर हवा हो रही है डर्टी। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 30। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। आज बहुत बड़ा दिन है। कार्तिकेय एकादशी भी है, कार्तिकेय पूर्णिमा भी है और साथ ही साथ आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव भी है। जम्मू के लिए दिन और बड़ा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जीडी मेला भी जम्मू में होता है और बहुत सारे देवी देवताओं के जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी आज जो वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक मेल, वो भी मनाई जाती है। ऐसे ही हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर यूटी का एक बड़ा कार्यक्रम आज कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 4 सालों में, यानी कि उनके कार्यकाल, उनकी सरकार के दौरान जितना काम ट्राइबल्स लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में हुआ है शायद ही कहीं हुआ हो। और इसके लिए उन्होंने श्रेय दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि पिछड़े हो या आदिवासी, उनके लिए काम करने में प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज दे दिया इस समय जो नई सरकार बनी है कि आपको भी उसी लय पर काम करना है। पवन जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब से सरकार बनी है जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं अपने पिछले 4 साल की सरकार का जिक्र जरूर करते हैं। शायद कहीं ना कहीं अब की सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपके लिए एक अवसर है काम करने का और सबसे बड़ी बात है एक चैलेंज भी है। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो एलजी साहब जब से यहाँ पर विराजमान हुए हैं जम्मू कश्मीर की इस गद्दी पर, तब से उन्होंने जो जो काम किए हैं वो लोगों के सामने भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे काम जैसे लोगों की अंदर से आवाजें निकलती हैं कि वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो जनता के सामने हैं। उनके ऊपर श्रेय लेना अच्छी बात है, जो काम किए हैं उसका श्रेय लेना भी चाहिए। हाँ, जो आज का दिन था, जैसे आज वो वहां पहुंचे थे, जनजातीय जो दिवस मनाया जाता है ये गौरव दिवस के रूप में है, जनजातीय गौरव दिवस। तो आज हमने देखा वहां पर तमाम जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, यूनिफॉर्म में भी थे पुलिस अफसर, उन्होंने भी पगड़ी पहन रखी थी। एक अलग स्वैग होता है इस दिन का, क्योंकि पहले कभी ये दिन मनाया ही नहीं गया। बिल्कुल। तो एक आइडेंटिटी मिलती है एक कम्युनिटी को कि हमारे बारे में भी सोचा जाता है, हमारा भी दिन मनाया जाता है। बाकी सरकार ने जो काम किए हैं वो अगर आप कहें तो अशूरा का जो कश्मीर के अंदर इतने सालों के बाद जुलूस निकला था वो एलजी साहब के ही कार्यकाल में निकला है। पहले कई सालों से वो बंद हुआ था। कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो 4 साल की सरकार का कार्यकाल था, ये अब की उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक चैलेंज भी है कि उनको उससे बेहतर करके दिखाना है। बिल्कुल। आप देखिए, जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद जब लास्ट जो सत्यपाल मलिक गए वापस, जब एलजी ड्यूटी बनी तो एलजी साहब जहां पर आए, मनोज सिन्हा, उसके बाद उन्होंने जो कार्य किए, किसी भी फील्ड के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, एजुकेशन के हो, हेल्थ के हो, अब नई सरकार के लिए यह है कि इन 4 सालों में जो काम हुए हैं उनसे डबल करने हैं। और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी अदर में हैं, पूरे नहीं हुए हैं, वो भी अब नई सरकार के जिम्मे आएंगे, उनको वो भी पूरे करने हैं। जैसे कल बनी के विधायक आए थे रामेश्वर सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, बहुत से प्रोजेक्ट उन्होंने बनी जहां दूसरे इलाकों में लाए हैं, लेकिन वो अदर में लटके हुए हैं, उनको अब नई सरकार पूरा करेगी। आज एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री के हवाले से भी रही और उसका भी जिक्र करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करने जा रहे थे झारखंड के देवगढ़ इलाके में, और वहां देवगढ़ इलाके में उनके ऑफिशियल चार्टर प्लेन में टेक्निकल स्नैग आ गया, जिस कारण प्रधानमंत्री को 1 घंटा वहीं इंतजार करना पड़ा। गनीमत और अच्छी बात यह रही कि टाइमली टेक्निकल स्नैग का पता चल गया और प्लेन को वहीं रोक दिया गया। उसके बाद दूसरा जो ऑल्टरनेट प्लेन वहां पहुंचा, फिर प्रधानमंत्री ने वहां से उड़ान भरी। 1 घंटे के लिए झारखंड के उस आसपास के इलाके में जो नो फ्लाई जोन हो जाता है वीवीआईपी के जाने से, कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ पाई। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसे टेक्निकल स्नैक्स चिंता का विषय भी रहते हैं पवन जी। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ना, भारत के भीतर 3 से 4 बड़े जो पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, इनकी जब भी मूवमेंट होती है, आप कभी भी गौर करिए, जब डिफेंस मिनिस्टर राजौरी व पुंछ के दौरे पर जाएंगे भारतीय सेना के चापर में, 2 अल्टरनेटिव विमान उनके साथ
चॉपर जो है वो रहते हैं। होम मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं तो एक स्टैंड बाई टेक्निकल एयरपोर्ट पे रहता है। प्रधानमंत्री भी जब कभी मूव करते हैं तो अल्टरनेटिव जो उनका विमान होते हैं वो ऑलरेडी रिजर्व में होते हैं कि कभी भी अगर कोई ऐसी बात होती है तुरंत आ जाते हैं। बाकी टेक्निकल स्नैग आना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीनरी है, कभी भी खराब हो सकती है। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह के दौरों पर जाते हैं दूर दराज के, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किल सुरक्षा एजेंसियों, सुरक्षा बलों के लिए भी हो जाती है कि 1 घंटा ऐसी जगह पे बैठना, जो झारखंड का जो इलाका आप बता रहे हो देव, उस इलाके से अगर मैं बात करूं तो 10-15 किलोमीटर दूरी के बाद जितना इलाका था वो पूरा पैक किया गया था, क्योंकि थोड़ा नक्सलाइट लोगों का भी उस इलाके में खतरा बना रहता है। जहां पर टेक्निकल स्नैग कभी भी आ सकता है, वहीं जब सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार तो हमारे हाथ में होती है, मगर कई बार हम उस रफ्तार से भी खेल जाते हैं और फिर कारण बनता है एक्सीडेंट। ऐसा ही एक रोड एक्सीडेंट आज कश्मीर के टेंगपुरा में हुआ। उस रोड एक्सीडेंट का एक वीडियो भी वायरल हो गया, क्योंकि सीसीटीवी में कैद हो गई हादसे की तस्वीरें, और तुरंत उमर अब्दुल्ला, हमारे मुख्यमंत्री जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं एक्स पर, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, यानी कि एक्स पर लिखा कि मैंने ये एक्सीडेंट का वीडियो देखा, बेहद ही दिल को दहला देने वाला था। मैं सभी युवाओं से यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय पूरी एहतियात बरतें। मगर उमर अब्दुल्ला एक छोटी सी गलती भी कर गए, उन्होंने प्रीशियस लाइव लिखना था और प्रीवियस लाइव लिख दिया। मगर समझदार है, तुरंत 4 मिनट बाद एक और ट्वीट किया कि मैंने प्रीशियस की जगह प्रीवियस लिख दिया है। कोशिश कर रहा था कि उसी ट्वीट को डिलीट करके दूसरा डालूं, मगर स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी से भी हो जाते हैं। वो ट्वीट बहुत लोगों ने देख लिया था, इसलिए नया किया है कि गलती हो गई है। तो पवन जी, उमर अब्दुल्ला भी अलर्ट रहते हैं इन चीजों को देखने के लिए, मगर ये रोड एक्सीडेंट्स लगातार जो होते रहते हैं, अभी हमने देखा था 2-3 दिन पहले जो आप सुबह बात भी कर रहे थे रुड़की में, देहरादून में, तो ये रोड एक्सीडेंट्स पर बहुत सोचना होगा युवाओं को, गाड़ियों पे ब्रेक रखनी होगी। देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि वो टेक्निकली बड़ा थोड़ा अलर्ट रहते हैं। ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वहां पर वो एक्टिव भी रहते हैं और बड़े मजेदार वीडियो भी डालते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। पॉलिटिकली कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होती है तुरंत उसके ऊपर शेयर करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ट्विटर में, एक्स में एक और मुसीबत यह है कि आपने ट्वीट कर दिया, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। जी। आपको डिलीट करना है, फिर दोबारा से नया डालना है, तो या फिर आप कैप्शंस में मैसेज में जाके या रीपोस्ट करके आप उसको दोबारा से कर सकते हो। तो उन्होंने खैर चलो कर दिया। लेकिन रही बात एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट की जम्मू कश्मीर समेत तमाम पहाड़ी राज्य जितने हैं वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उत्तराखंड का इलाका हो, हिमाचल का हो और जम्मू कश्मीर का हो, इन इलाकों में होते हैं। और पंजाब में अब थोड़े ज्यादा हो रहे हैं पिछले 1-2 साल से, जब से रोड बहुत क्लियर हो गए हैं, बहुत ज्यादा खुले रोड हो गए हैं, तो लोग बेधड़क स्पीड से गाड़ियां चलाते हैं। और यूथ जो है, जिस तरह से गाड़ियां, स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 6 लोग उसमें थे, 7 लोग थे, 6 की मौत हो गई, 3 लड़कियां 3 लड़के, और एक अभी तक घायल है। वो सबकी एज जो है वो 25 से 27 के बीच में है। तो वो किन हालातों में वो उस गाड़ी को चला रहे थे कि इतनी स्पीड से गाड़ी थी, और जो बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड 140 को क्रॉस कर गई थी। इतनी स्पीड पे गाड़ी आप इतने लंबे हाईवे पे चलाओगे, वो भी पहाड़ी इलाकों में, और वहां पर अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए युवाओं को चाहिए कि स्पीड कम रखें, देखकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि इतने लोग जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इतने मिलिटेंसी में नहीं मरे हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो एक्सीडेंट में मर गए हैं। रफ्तार पर कंट्रोल बहुत जरूरी है अगर हमें अपने जीवन की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। तारिक हमीद करा, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट, उनका बयान आया है कि जो रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली के अंदर उमर सरकार ने, उसमें कहीं भी 370 का जिक्र नहीं था, और ना ही कांग्रेस ने 370 पे अभी तक कुछ कहा है। तो फिर क्यों कांग्रेस का नाम लेके हर जगह 370 की कैंपेन हो रही है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि इलेक्शन के बाद अभी वो कोमा का पीरियड चल रहा है जी। उभरने में समय लगेगा। जब विधानसभा के भीतर करा साहब भी बैठे हुए थे जी। जब सबसे पहले दिन पीडीपी के विधायक वाहिद परा ने जब ये लाया, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब लाया, तो उस समय बाहर आके सफाई क्यों नहीं दी गई? तमाम पार्टियों के नेताओं ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला गुल्ला किया, बाहर आकर बयानबाजी भी हुई, तब कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई। उसके 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस की बात की गई है, ना कि धारा 370 की। तो वही बयान आज तारिक अहमद करा जम्मू में आकर भी दे रहे हैं।
बात स्पोर्ट्स की कर लेते हैं। खेल की सियासत तो चलती रहती है और स्पोर्ट्स में भी कई बार सियासत होती है जब बात इंडिया और पाकिस्तान की आती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में, जिसे इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्कार्दू, मुजफ्फराबाद और मुनीरा में भी रखे थे, मगर जैसे ही बीसीसीआई ने इसका विरोध जताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो तो ऑक्यूपाइड किया हुआ है और इंडिया उसे अपना हिस्सा मानता है, तो पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है तो पाकिस्तान को अपने शहरों में करवाने चाहिए। तो उसके बाद आईसीसी ने भी एतराज जताया है और शायद अब चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाए या फिर पीओके के जो मैचेस हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी खबर इंडिया के हवाले से कि इंडिया ने अपना हक रखा और उसको आईसीसीआई ने भी माना। ये होना भी चाहिए था, क्योंकि बीसीसीआई को स्टैंड लेना पड़ेगा। आपने हमारी जमीन कब्जे में कर रखी है, जो पीओजेके का इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहां पर आप 3 बड़े शहरों के भीतर मैच करवा रहे हो और आप चाहते हो कि भारत की टीम वहां पर खेलने के लिए आए। वो तो हमारी जमीन है, वहां पर तो हम खेलेंगे जब हमारे पास आएगी। अब तो आपने उसको कब्जे में लिया है, पहले तो आपसे उसको छुड़ाना है। तो मुझे लगता है बीसीसीआई का स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर है। और इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की टीम अगर लाहौर में मैच खेल सकती है आकर, तो मुजफ्फराबाद में क्यों नहीं। तब भी ये विवाद हुआ था। तब जो अजय जडेजा है उन्होंने विरोध जताया, तो उन्होंने कहा कि वो हमारा इलाका है, हम लाहौर में खेलेंगे, लेकिन वो हमारा इलाका जिस पर आपका जबरन कब्जा है। तो अभी भी ये स्टैंड जो है बीसीसीआई का मुझे लगता है बहुत सही है और ये लेना भी चाहिए। और अगर इस तरह से वो नहीं मानते हैं तो टीम को पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहिए। वैसे पवन जी, जो खबर आ रही है अभी तक बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम जाएगी या नहीं। तो बहुत चांसेस है कि शायद जैसे कि पहले भी मोदी सरकार कहती रही है कि जब तक पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद को सपोर्ट मिलती रहेगी तब तक पाकिस्तान जाकर भारत की टीम नहीं खेलेगी। बिल्कुल जो सही स्टैंड है, ऐसा होना भी चाहिए। मैंने भी वही कहा कि अगर मैच नहीं रद्द करते हैं उन इलाकों से तो टीम को नहीं जाना चाहिए, बीसीसीआई को स्टैंड लेना चाहिए कि हम वहां नहीं जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तान ही टीम ना भेजे बीसीसीआई फिर। जैसे कि हमने आज अपने इस एपिसोड की शुरुआत में कहा मैंने कि ये सर्दी का असर है या फिर हवा हो रही है डर्टी, तो ये बहुत जरूरी है समझना। जिस तरह से आज फॉग थी, एक सुबह लाइव भी हमारे एडिटर इन चीफ ने किया था। पवन जी, कहीं ना कहीं जो हम 2-3 दिन से बात लगातार कर रहे हैं और बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इसका असर हर एक पे होगा। क्या जम्मू भी दिल्ली एनसीआर की तरह से जकड़ में आ रहा है पोल्यूशन के? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने आज सुबह वहां पर जो स्थिति देखी है जी, वो सर्दी का कोहरा नहीं है, वो धुंध नहीं है, वो पोल्यूशन है। क्योंकि आप इस महीने में जब हम सिंपल एक बिना स्वेटर के शर्ट पहन के घूम रहे हैं, पंखा लगा के दोपहर को सो रहे हैं, तो इट मीन्स कि सर्दी नहीं आई है। और ये कोहरा जो सुबह पड़ रहा है वो सर्दी का कोहरा नहीं है, वो पोल्यूशन है। वो चाहे पंजाब से आया है, हरियाणा से आया है, या पाकिस्तान के सियालकोट से आया है, या फिर जम्मू के भीतर ही पोल्यूशन ये पैदा हुआ है। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू भी पोल्यूटेड होता जा रहा है, जिसे कभी पहाड़ों की राजधानी कहा जाता था कि सुंदरता मनमोहक दृश्य हैं, खूबसूरत यहाँ के दृश्य होते हैं और आबो हवा बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर भी पोल्यूशन पहुंच चुका है। अगर आपने सही तरीके से अगर किसी को शक हो, देखना हो, तो वो अर्ली मॉर्निंग उठकर सतवारी से नीचे चला जाए, आरसपुरा रोड पर, या मकवाल तवी के किनारे चला जाए, या फिर आपके पास बिल्कुल है भगवती नगर में, आप हाईवे पे पहुंच जाइए, आपको दिख जाएगा। आपकी दूसरी गाड़ी आपको सामने, उसकी विजिबिलिटी इतनी कम है कि आपको डिपर चलाकर चलना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते होंगे। लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।